you, देव। I love you too. सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों को स्ट्रांग रहना है। वो है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे और बेबी का भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम, सुहाना और मैं, हम तीनों काफी हैं। बेबी के आने से हमारी फैमिली अच्छी हो जाएगी और बेबी जब आएगा ना, सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सोनाक्षी, लेकिन ये तुम्हारे लिए रिस्की है। माँ ये बात क्यों नहीं समझ रही है? माँ को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ऊपर आऊँ? माँ, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आपके लिए और चाय मंगवा दूं? जी नहीं, थैंक यू। आओ बेटा, आओ, बैठो। ठीक है। मैंने आप तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि आप तीनों एज ए टीम काम कर सकें। इसलिए हमें आप तीनों से जानना है कि कंडीशन क्या है, रिस्क क्या है और हमारे ऑप्शंस क्या हैं। डॉक्टर, हमारा मेन कंसर्न बेबी है। आपको क्या लगता है, इज अ बेबी फाइन? क्या मेरे इस सिचुएशन में बेबी सेफ होगा और हेल्दी होगा? देखिए डॉक्टर बोस, फीटस अभी नॉर्मल है, फिलहाल तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। ये तो बड़ी ही शुभ खबर दी है आपने। हमें सब शुभ शुभ ही सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप ये फीटस मत कहिए। आप बच्चे को किसी नाम से पुकारेंगे हम। जी जी, आपने कोई नाम सोच रखा है क्या? शुभ? शुभ ही? लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड हो तो रिद्धि? अच्छा, शुभ अभी ठीक है, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले 3 महीने काफी क्रूशियल हैं, हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉक्टर, आप और कुछ नहीं कर सकते क्या? मेडिसिन हैं जो कुछ हद तक सपोर्ट करती हैं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोनाक्षी, एज लॉन्ग एज शुभ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर आप ही एडवाइस कीजिए, आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे हिसाब से तो फिटस। डॉक्टर, बच्चे को उसके नाम से बुलाइए प्लीज। आई एम सॉरी मिसेस दीक्षित, लेकिन मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक के फिटस, आई मीन शुभ, बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज फाइन, बट आगे। डॉक्टर, मतलब क्या है आपका? मेरा बच्चा है वो, आप क्या कह सकते हैं कि वो लंबे वक्त तक ठीक नहीं रहेगा? देव बेटा, आराम से। तूने इन लोगों को यहाँ इनकी राय के लिए बुलाया है ना, तो आराम से। शुभ सोचो, आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे यानी शुभ के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। क्या? सोनाक्षी पर? जाइए यहाँ से। देव, calm down। मिस्टर दीक्षित, मैंने कहा ना, प्लीज लीव। मिस्टर दीक्षित, बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, आपकी कंडीशन में समझ सकती हूँ, पर जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस हैं दोनों के लिए, पर उसके वजह से हम यूँ उदास और डर के तो नहीं रह सकते ना, इससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर शुरू के कुछ हफ्ते अच्छे से निकल गए तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई वुड जस्ट एडवाइस कि घर का माहौल अच्छा रखें। सोनाक्षी जितना हैप्पी रहे, जितना स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहे, उतना ही अच्छा होगा।
So let's pray and hope for the best. मेरे बच्चे और सोनाक्षी को कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलते। सॉरी, मैंने आपको बुरी बात नहीं बताई। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैंने आपको बुरी बात नहीं बताई। तूने मुझसे ये बात छुपाई, इस बात का गुस्सा नहीं है मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैंने तुझे कितना गलत समझा। देव की बातें सुनी तो लगा कि तुम दोनों जिंदगी में और जिम्मेदारी बढ़ाना नहीं चाहते और इसलिए ऐसा सब सोच रहे हैं। पर तू तो अपनी परवाह ही नहीं कर रही थी। कितनी गलत थी मैं। और देव को क्या लग रहा होगा कि उसकी माँ को अपनी बहू की चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ, आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपकी गलती कैसी हुई? पर अब तो पता चल गया है ना बेटा, मुझे नाज है तुझ पर। कितनी निस्वार्थी है तू। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुझे बेटा। माँ, आप ऐसी इमोशनल बातें करेंगे तो आपके शुभ को बुरा लगेगा ना। और आप ही तो कहती है कि बच्चों को सब समझ आता है। नहीं कहूंगी, वरना शुभ आके कहेगा कि उसकी दादी कितनी बुरी है। जा, देव के पास जा। वो बेचारा कितनी दुविधा में होगा, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। जा बेटा। देव, आई एम सॉरी कि मैं It's okay. शायद ये एक इशारा है मतलब इस बात का कि मुझे अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। फिक्र मत कर, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा, खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूंगा। जी, आप ठीक तो है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखिएगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। हमारे घर में ना सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। कितनी खुशी की बात है ना। अभी इस घर में मेरा पोता आएगा। हमने सुहाना को पहला कदम रखते हुए नहीं देखा, पर इस बार हमारा पोता हमारी आंखों के सामने बड़ा होगा। हाँ जीजी, और ये बात ना अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन आपको कैसे पता कि बॉय ही होगा? हाँ, अब सुबह डॉक्टर के सामने भी ना शुभ नाम ले रही थी। कैसे? सच कहूं तो भाभी, ऐसा नहीं है कि मुझे पोता ही चाहिए। पोता हो या पोती, भगवान का आशीर्वाद मानकर हम उसे नाजों से बड़ा करेंगे। पर भाभी हाँ, दिल में लगता जरूर है कि अभी सोहा के रूप में घर में लक्ष्मी तो आ ही गई है। अब मेरे देव का परिवार पूरा हो जाए और एक छोटे से गणेश जी का आगमन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जीजी हाँ। अरे मैं आपको बताना भूल गई, विक्की ने ना
अपने नए पेंट हाउस में शिफ्ट कर लिया है जीजी। अच्छा, विक्की ने नया घर ले लिया? हाँ जीजी। अरे उसका ऑफिस इतना शानदार है तो फिर नया घर तो लेना बनता ही था ना। अब मेरा विक्की भी बिजनेसमैन बन गया है, किसी के यहाँ वर्किंग थोड़ी ना करता है। बधाई हो भाभी, बहुत बहुत बधाई हो। अब देखिए सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरा परिवार पूरा होने जा रहा है। बस अब भगवान इस घर पे हमेशा खुशियां बरसाते रहे। तू कंप्लेन मत कर, तू खुद कितना बिजी रहती है। कभी सोचा कि मैं जाके गोलू के साथ खेल लेती हूँ? गोलू तो ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे बहुत मिस करूँ। क्या करूँ, इतना सारा होमवर्क मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता। तू तो ओल्ड गर्ल के साथ टॉक कर रही है, तू होगा ओल्ड अंकल। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे होमवर्क करना है। बाय। हाँ गोलू बेटा, ये ले दूध पी ले, मैं चॉकलेट वाला दूध बना के लाई हूँ तेरे लिए। मुझे चॉकलेट दूध नहीं पीना, मुझे पापा से कुछ चाहिए। क्या चाहिए हमारे गोलू महाराज को? कल तुझे क्या दिया था वो रिमोट से, वो प्ले स्टेशन दिया था ना? लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो उससे भी मोर स्पेशल है, उसके लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। ओहो, कितना टाइम वेट करना पड़ता है? हाँ, तू मुझे बस बता तुझे क्या चाहिए। मुझे एक प्यारी सी सिस्टर चाहिए, पर उसके लिए तो 9 मंथ लग जाते हैं ना। मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। प्लीज पापा प्लीज। मेरा गोलू बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। बस एक प्यारी सी पोती हो जाए मुझे, तो तेरी फैमिली ना कंप्लीट हो जाएगी। आपको उसे चुप कराना चाहिए, उसको बढ़ावा देने क्या कर रही हो? अपने माइंड को ना थोड़ा ठंडा करके सोच। और क्या चाहिए बेटा तुझे? हाँ, तेरा इतना बड़ा बिजनेस है, इतना अच्छा हाउस तूने ले लिया, इतना बड़ा, और मेरा गोलू भी अब तो बिग बॉय हो गया है। बस अब सिर्फ ना एक कीड़ी हो जाए तो तेरी फैमिली ना कंप्लीट हो जाएगी। देख बेटा, अगर टाइमिंग निकल जाती है ना तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, समझना। अरे यार, आप एक ही बात को लेके मेरे पीछे मत पड़ो। माय राइट, गोलू बिल्कुल सही टेल कर रहा है। देख, या तो तू अच्छे से बात मान ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वही सब करना पड़े जो मैंने मेरे स्वीट गोलू के समय किया था। अगर मेरा बस चलता ना तो उस समय ना मैं गोल होती ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, उसका अंजाम है ये। दादी आपने मेरे टाइम पे क्या किया था? कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था गोलू, कुछ नहीं किया था। तू जाके होमवर्क कर पहले। होमवर्क कर। तू दादी तेरी कुछ भी बोलती रहती है। नहीं क्या, तू जाके होमवर्क कर, ऐसी गंदी शक्ल मत बनाया कर। क्या कुछ भी बोलती है? सोच ले, बच्चा है वो। देव, सोनाक्षी आराम से बैठो। क्या हुआ? बुक्स में लिखा है कि तुम ऐसे अचानक से नहीं उठ सकती। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें हंसी आ रही है? मैं ये बुक्स ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा हूँ क्या यहाँ पर? टेंशन मत, मुझे सब पता है प्रेगनेंसी के बारे में। एग्जैक्टली, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। तुम मुझे क्यूट क्यूट कहते रहते हो, खुद को देखो। डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगी। अगर तुम मुझे सिखाओगी तो इसका भी पूरा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए मैं खुद सीख लूंगा। ओके? तुम एकदम इम्पॉसिबल। जब भी बेबी आएगा ना, तुम्हें 3 बेबीज होंगे। सोनाक्षी, अरे ये कंपटीशन थोड़ी ना है, किसको ज्यादा पता है प्रेगनेंसी के बारे में, तुम्हें या मुझे? ऑफ कोर्स कंपटीशन है ये। मुझे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सपोर्टिव हस्बैंड बनना है, और देखना मैं ये अवार्ड जीत के ही रहूंगा। अरे तुम हंस रही हो? ठीक है फाइन, ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। ओके? लेकिन अब ये सारी बुक्स रख, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ को तुम्हारी जरूरत है। और एक्चुअली मैं और बेबी ये चाहते हैं कि हम तुम्हें हक करके सोचें। हाँ, एक बुक में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए कंफर्टिंग होगा। लेकिन हाँ, मैं लास्ट चैप्टर पढ़ के आता हूँ। ओके? 2 मिनट आ। देव, स्टॉप उतरो। मुझे जितना पता था ना, मैंने आपको सब बता दिया है। अभी तो 9 महीने बाकी है,
अभी से आप इतने प्रेशर में रहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा भी तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, और तुमने जो कुछ बताया वो इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल थी, लेकिन मुझे तुमसे और एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए ना। एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि अब्रप्शन प्लेसेंटा, इसके बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? देव बाबू एक काम कीजिए, आप रोनिता से बात कीजिए, मुझे चक्कर आने लगे हैं। हाय जीजू, बोलिए आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, एक्चुअली मैं सौरभ से बात कर रहा था कि रप्शन प्लेसेंटा और प्री-एक्लैम्प्सिया के बारे में। उससे जानना चाह रहा था कि ये कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है। एक्चुअली जीजू ये टर्म्स तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, इनका जवाब देखो मिलता है। 2-3 क्वेश्चंस और? अरे सौरभ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? बुरा लगेगा उन्हें। क्या बुरा लगेगा? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है क्या? जो सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं ना, वो पूछते हैं। ओह, मतलब सौरभ सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है? नहीं, सौरभ तो मेरा सपोर्टिव टेडी है ना। ये अगर मेरा जीजा नहीं होता ना, सच कह रहा हूँ मैं इसे पुलिस में ही पकड़वा देता।